गुरुओं के साथ भी उधार करते हैं, अपना काम चलाते हैं। या तो तुम्हारा काम ना चल रहा हो, अपना कैसे चला लेते हो तुम? आज कह दो तुम्हें 20 लाख की दुकान 5 लाख में मिल रही है, फट ले लेंगे। 20 लाख की दुकान 5 लाख में मिल रही है, कहीं से फट 5 लाख रुपए ले आएंगे। लेकिन गुरु दक्षिणा नहीं देंगे, 10वें हिस्से तो क्या निकालेंगे जीव। अपने आप संकल्प किए उसी को नहीं देते, इसे गुरु प्यार कहते हैं। इसे कहते हैं हम आपके हैं और आपके रहेंगे। अपनी कमियां कोई नहीं देखता, और गुरु ने शिष्यों की कमियां बतानी चाहिए नहीं, ये छिपानी चाहिए, बतानी चाहिए। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, बतानी चाहिए। हाँ, कमियां ही तो बता रहा हूं, दूर करोगे या नहीं? कहीं तो ये सुनते हैं बस बता दी। कमियां दूर करने की क्या बात है? कमियां दूर नहीं करेंगे तो गुरु प्यार उछाले कैसे मारेगा? बचाएगा तो तुम्हें, क्योंकि गुरु वाणी सुनते हो, गुरु चरणों में आते हो, और बचाना भी चाहिए। बचाएगा तो तुम्हें। उछालें क्या होती है? रोजगार में उछालें। किस चीज में उछालें? बोलना, बोलो। रोजगार में उछालें। अरे बोलते क्यों नहीं? रोजगार में उछालें, यश में उछालें, स्वास्थ्य में उछालें, घर में संतोष की उछालें। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, उछालें तो हर काम में चाहिए, लेकिन गुरु प्यार में हृदय में भी तो उछालें आनी चाहिए। उछालें कब आती हैं? जब इंसान अपनी कमियां दूर करता है, और जो कर लेता है स्वास्थ्य भी बढ़ता है। सुन लो भाई, लक्ष्मी भी बढ़ती है, यश भी बढ़ता है। और जो नहीं करता फिर मेरे से पुच्छा लेने आते हैं, गुरुजी लक्ष्मी नहीं बढ़ रही, गुरुजी स्वास्थ्य नहीं बढ़ रहा, गुरुजी यश नहीं बढ़ रहा, गुरुजी घर में कड़े है। अरे अपनी कमी है तो देख। कहीं गुरुजी से वाणी करके जानबूझ के पीछे जा रहा हो? गरीब की तो मैं बात नहीं कहता, जानबूझ के पीछे जा रहा हो। ये बाजो कोई रिश्तेदार तुम्हारे पास पैर पकड़ ले, तुम्हारे 50,000 रुपए चाहिए, फट दे दोगे? रिश्तेदार है। गुरुजी के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होता। 10-10 महीने हो जाते हैं, गुरु सेवा पूरी नहीं करते। हाँ, नहीं समझे क्या? होते हुए भी रिश्तेदार ना रूठ जाए, गुरु तो रूठ जाए और बदल लेंगे। रिश्तेदार तो बदले भी नहीं जा सकते। रिश्तेदार बैठ जाए तुम्हारे पास आकर के, हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, वहां तुम ये नहीं देखोगे धन में कमी पड़ जाएगी, रिश्तेदार है भाई ये तो। और गुरुदेव को कोई अपना सच्चा रिश्तेदार मानता है तो रिश्तेदार समझ के ही सही। हाँ, नहीं समझे क्या है? अपने गुरु की वाणियां पूरी करेंगे, क्या मिलेगी? कृपा। क्या मिलेगी? दुआ। अरे क्या मिलेगी? कृपा। क्या मिलेगी? दुआ। और फिर लक्ष्मी के क्या खुलेंगे? भंडार। स्वास्थ्य के क्या खुलेंगे? भंडार। यश के क्या खुलेंगे? भंडार खुलेंगे फिर। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ रे, देखो वो ही गुरु का होता है। तुमने गुरु शरण पकड़ रखी है, लेकिन गुरु का कब बनोगे? अपना काम पीछे, गुरु का काम पहले। हाँ, नहीं समझे क्या? अपना काम पीछे, गुरु का काम पहले। कितने गए तुम्हारे में ऐसे? और जो हैं बुलंदियों पे हैं ना, सरकार से भय उनको, क्योंकि ऐसे कार्य ही नहीं करने देते गुरुजी उनके हाथों से। सरकार से भय हो, उन्हीं को भय होता है ना, जिनसे गलत काम होते हैं। लेकिन अपनी सरकार से भय रखते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। अपनी सच्ची सरकार से भय रखते हैं। भय निकलता है ना, तभी सोचता है चलो
ज्यादा गुस्से होंगे, कोई गुरु जी बदल लेंगे और क्या है। यहाँ तो चप्पे चप्पे पे गुरु हैं, गली गली में गुरु हैं, और क्या कर सकता है कोई। ज्यादा कोई दबाव दे के बोलेगा हम तो अपने माता पिता का नहीं मानते। अरे यही तो कमी है। गुरु पिता की पूजा क्या होती है? गुरु प्यार का दबाव। क्या पूजा होती है? गुरु प्यार का दबाव, गुरु का भय, यही पूजा होती है। भय भी निकल गया, गुरु प्यार का दबाव भी निकल गया, बोलो क्या रह गया? फिर तो कहते रहो झूठी हम आपके हैं। चलो मैं तो तुम्हें बचाऊंगा सदा के लिए। सुनो, गुरु दरबार में आ रहे हो तुम, मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन यदि तुम्हें मेरी वाणी अच्छी लग रही है, तुम भी गुरु का प्यार बचाओ, ताकि स्वास्थ्य के भी भंडार खुलें, लक्ष्मी के भी भंडार खुलें, तुम्हारा दिल भी लगे। सेवा करने वाले को तो दिल भी लगता है। सेवा जब कम होती है दिल नहीं लगता, सही बात कह रहा हूं। और सेवा जब बढ़ने लगती है ना, चाहे पोछा झाड़ू लगाते रहो, दिल अपने आप लग जाता है। ऐसा दिल लगता है तो क्या कहते हैं, हमारा तो कहीं दिल ही नहीं लगता गुरु चरणों के बिना। अपनी सेवा कम होती है तब दिल लगना बंद होता है, और अपनी सेवा बढ़ती है दिल तो गुरुदेव धक्के से लगाने लग जाते हैं नहीं। ये देखो जितने पाठ करते थे ना दरबार में, उनका दिल नहीं लगता था। दरबार में जितने पाठ करते थे दिल नहीं लगता था उनका, और अब दिल लगने लग गया। किसी ने कोरोना का बहाना हो गया, किसी को यूं अच्छे छूटे, यूं नहीं देखता कोई कि गुरु दरबार में पाठ ही तो सब कुछ है। क्या तो हमारा दिल नहीं लगा करता था? क्या हमने जाना ही छोड़ दिया दिन में भी रात में भी? किस लिए? और जबकि गुरुजी ने कह रखा है बेटियों मैं तुम्हारे परिवारों में मंगल रखूंगा। अब यूं तो सोचते हैं हमारे परिवारों में ना सदा मंगल रहेगा भाई। बेटियों को मैंने वरदान दे रखे, लेकिन बेटियों ने पाठ की भूमिका भी तो निभानी चाहिए नहीं। कितनी बेटियां कोरोना के नाम से घर बैठ गई। डॉक्टरों को दे देंगे कई कई लाख, बच्चों की कुशलता मांगते हैं गुरुजी ठीक कर दो, और यहां गुरुजी के फोट को छोड़ दिया। गुरुजी आपका बाड़ा आपके भरोसे। देख लो कितनी बेटियों ने आना बंद कर दिया। मेरा क्या बिगड़ेगा? क्या बोला? मेरा कुछ बिगड़ेगा क्या? पाठ तुम्हारे लिए, मेरे पाठ मेरे हृदय में, मेरे गुरुदेव मेरा सबसे बड़ा पाठ है जो मेरे हृदय में है। ये पाठ भी तुम्हारे लिए है। गुरु का पाठ तो गुरु के हृदय में चलता ही तुम्हारे पाठ हैं, तुम्हारे पे कृपा करने के लिए। नहीं समझे क्या? हो गया। सबसे ज्यादा वृद्ध कोई हो यहां पर, सबसे ज्यादा एज वाला, सबसे ज्यादा वो आए मेरे पास, जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग हो, जिसकी सबसे ज्यादा आयु हो। पहला देख लो कभी कोई भाग गया, सबसे ज्यादा बुजुर्ग हो कोई सलाह कर लो, सबसे ज्यादा एज वाला हो वो आए मेरे पास जल्दी से, चाहे बेटियों में से हो चाहे बेटों में से हो। सबसे ज्यादा बुजुर्ग, सबसे ज्यादा आयु वाला है नहीं रे कोई है? सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? तेरे से ज्यादा कोई नहीं बेटा है। वो बैठी तेरे से ज्यादा बड़ी, अब तू है सबसे ज्यादा बड़ी है, सबसे ज्यादा बड़ी। इधर आ, यहां खड़ जा आगे। सबसे ज्यादा बड़ी ज्ञान दे।
ज्ञान दे ना, एज में सबसे ज्यादा बड़ी है, ज्ञान दे। कर रहे इसके आगे माइक। जय करा मेरे सतगुरु कुड़ी वाले महाराज जी दा, दरबार की जय करा मेरी परम पूजनीय मां संतोष ओंकार महाराज जी दा, दरबार की जय गुरुदेव जय ओंकार। मैं अपने उम्र के तजर्बे के हिसाब से वो अच्छा है कैसा है, जो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब तक हम यहाँ नहीं आए थे तो मुझे ऐसे लगता था जैसे संसार में आया ना आया एक जैसा है। जब से यहाँ आए हैं इतना दिल लगता है, इतना दिल लगता है कि जब भी कोई दुख अपने अंदर होता है, गुरु जी ने हमें इतना बचाया है, शरीर भी दिया है, जान तक भी मेरे बच्चों की बख्शी है, तो इतना खुशी होती है जब ये चीज़ें सोचती हूँ। कई बार ऐसी नहीं कि भी मैं इतनी कुछ ज्ञानवान हूँ। तुम कुर्सी पे बैठ जाया करो बेटा, डोल भी जाती, कुर्सी पे बैठ जाया करो, कुर्सी दे दो इसे। कई बार डोल भी जाती हूँ, कुर्सी दे दो बेटा। लेकिन थोड़ा सा फिर रात को दिन को कभी भी सोचती हूँ कि भाई अगर गुरुजी हमें ना मिले हुए होते तो हमारा क्या होता। तो जब ये चीज़ें सोचती हूँ तो मन गदगद हो जाता है कि गुरु चरणों में पड़े रहो। इससे ज़्यादा कोई भी संसार में तुम्हें दरबार नहीं मिलेगा, तुम्हें गुरु नहीं मिलेंगे, तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा। ऐसा ज्ञान जो ग्रंथों में भी ना हो, तो वैसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु जी हमें बुला रहे हैं। इससे ज़्यादा हमें अपनी खुशकिस्मती और नहीं समझनी चाहिए कि गुरु जी बुलाते हैं, ज्ञान देते हैं, रक्षा करते हैं, हर चीज़ तुम्हारी। कोई भी गुरु इस तरह आमने सामने तुम्हें कोई बात नहीं करता। लाखों रुपए लेते हैं एक मिनट के लिए कि बात करनी हो तो, और गुरु जी घंटों खड़े आप हम लोगों से बात करते रहते हैं। तो इन चीज़ों को सोचते हुए ये लगाओ कि भाई तुम कितने भाग्यशाली हो, अपने आप को भाग्यशाली माना करो और गुरु जी के चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने की सोचा करो। जय गुरुदेव जय। अरे वो भी कुछ बोलना चाहता था, ज़्यादा एज वाला है वो। चल कुर्सी पे ही बोल दिया कर, बैठ जा। जय गुरुदेव जय ओंकार। आज मेरे को आज्ञा हुई है कि मैं कुछ बताऊं, पर ऐसा मेरे अंदर कोई बताने की है नहीं कुछ भी साहब, पर मैं फिर भी बताना चाहता हूं कि गुरुदेव के अंदर जो शक्ति है उसको मैंने देख लिया। जो देख लिया वो बतानी तो पड़ेगी कि जो कहते हैं दुआएं मिलती हैं, यहाँ से मिलती हैं। और बिल्कुल साक्षात बैठा मैं मुझे मिली है और मैं कह रहा हूँ आप विश्वास करके चलोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि जो मुझे मिला है मैं बिना बताए तो मैं रह नहीं सकता। मुझे बताना ही पड़ेगी कि जो मेरे अंदर दिक्कत आनी थी पहले ही रोक दी। उसको दिक्कत आनी थी वो आ नहीं सकी मेरे पास। तो ये तो है ये बात। बाकी तो मैं क्या कहूँ, कोई ऐसा दरबार नहीं है ये जो मैं कुछ बोल दूँ। बोलने का तो दरबार वहाँ है भाई, बहुत छोटा दरबार है। ये तो बहुत बड़े भगवान का दरबार है, यहाँ बोलने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो आते हैं या आ रहे हैं उनके अंदर भगवान अपने आप ही उनको अच्छी जगह काम आएगा। आपको दुआएं मिलेंगी, हर आदमी को दुआ मिलेगी, हर बहन को दुआ मिलेगी, कोई कमी नहीं रहेगी किसी बात की। बस ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। एक ही बात है कि भाई थोड़ा सा स्वास्थ्य, उम्र तो ठीक है
पर स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। भाई महाराज मेरे ऊपर कृपा करेंगे, तो अगर कृपा होगी तो मैं सेवा भी, हाथ की सेवा भी करना चाहता हूँ, पर होने का हिसाब नहीं बन रहा, तो कैसे करूँ? ठीक है, जरूर होगी आशीर्वाद। और सुनो, हाँ जी। मैंने इससे पहले ही बोला था, मैं क्या 3 महीने लगा दे तू यहाँ पर, नहीं समझे क्या? गुरुजी ये मोह ऐसे होते हैं, वो होते हैं, नहीं समझे क्या? नहीं तो ये भी बात नहीं आनी थी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। 2 साल पहले मैंने इसे बोला था 3 महीने तुम यहाँ डेरा डाल लो, घर को छोड़ दो। ये मोह ऐसी चीज होती है। आज इसने अपने आप कहा है मैं सेवा बढ़ाऊंगा। गुरु जी का जयकारा बोल दो, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। बिल्कुल ठीक हो जाएगा तू, मेरा आशीर्वाद। चलो हो गया है। अब ना जो सबसे ज्यादा प्यार करता है गुरु जी को, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, झूठ तो कोई खड़े ना हो जाना, नहीं समझे क्या? कि गुरु के लिए जीवन जी रहा हो, ऐसे जीव को मैं देखना चाहता हूं जो गुरु के लिए जीवन जी रहा हो। बस सिर्फ देख देख के क्यों खड़े हो रहे हैं? जिन्होंने खड़े होना था पहली बार में खड़े हो गए, यूं तो देख देख के और खड़े हो जाएंगे। बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ। वो बिटिया सबसे पहले हाथ खड़े किए, वो देखो सबसे पहले। कहीं तो ना ये खड़ा हुआ, तू क्या काम है किसी से? ऐसे खड़े होते रहते हैं, नहीं समझे क्या? फिर देखते हैं इधर से खड़ा हुआ, अब तू क्या कम है? देखा देखी। सबसे पहले बिटिया ने हाथ खड़े किए कि हम गुरुदेव के लिए जीवन जी रहे हैं, नहीं समझे क्या है? तब कुरड़ी वाले ने साथ दिया, गलती पर गलती मैं करती, फिर भी तुमने माफ किया। सबने मुझको छोड़ दिया, तब कुरड़ी वाले ने साथ दिया। भटक जाए जो राह से अपने, मंजिल तो ही दिखाता है। करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। तेरी दया से कुरड़ी वाले काम मेरा हो जाता है। करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। नाम तेरा सुन कर ये सोचा, तेरे दर पर आऊंगी। क्या मालूम था स्वर्ग से मस्ती आकर के यहाँ पाऊंगी। नाम तेरा सुन कर ये सोचा, तेरे दर पर आऊंगी। क्या मालूम था स्वर्ग से मस्ती आकर के यहाँ पाऊंगी। मस्ती में दीवाना मन ये झूम झूम कर गाता है। करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। तेरी दया से कुरड़ी वाले काम मेरा हो जाता है। करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। डूब न जाए नैया मेरी, इतनी ये अरदास करूं। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, फिर भी मैं क्यों आह भरूं। डूब न जाए नैया
एक साथ रहे। अब बिटिया ये चाहती है, करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है। तेरी दया से कुरड़ी वाले काम मेरा हो जाता है, करने वाला तू ही है, बस नाम मेरा हो जाता है, नाम मेरा हो जाता है, नाम मेरा हो जाता है। जय गुरुदेव, जय ओंकार।